हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरियल सेल एनवेलप को डिस्कस किया था और उसी वीडियो में बैक्टीरियल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी हमने जान लिया था। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है, वैसे ही कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला दिखाई देता है। तो आज हम यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इनका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ऑल्सो सिलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस होता है ये भी जान लेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर स्मॉलर एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रहता है। उसके पास फिलामेंट रहता है, फिलामेंट के नीचे हुक रहता है और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल रहता है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम आज के इसी वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। थर्ड डिफरेंस है द मूवमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज प्रोटॉन ड्राइवन एंड द मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज एटीपी ड्राइवन। और लास्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है फ्लैजेला हैव रोटेटर मूवमेंट एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला हैव ब्लेंडिंग मूवमेंट। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, तो इसमें मूवमेंट रहेगी रोटेटरी मूवमेंट और यूकैरियोटिक फ्लैजेला ये ब्लेंडिंग मूवमेंट दिखाता है। तो ये होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में डिफरेंस। चलिए अभी आज का हमारा मेन टॉपिक देखते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane। तो ये दोनों ही हेयर जैसे स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की डायरेक्शन में होते हैं। Cilia are short hair-like structures that are used to move entire cells or substances along the outer surface of the cell। मीन्स सिलिया ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कुछ ऑर्गेनिज्म में पूरे बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामेशियम। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के इनर लाइनिंग पे भी सिलिया होते हैं जो ओवम को यूटेरस की तरफ मूव करने के लिए उसकी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल में भी सिलिया होते हैं दैट ट्रैप्स द अनवांटेड पार्टिकल्स एंड मूव इट टूवर्ड द नॉस्ट्रिल्स। Cilia are shorter and numerous than flagella। मीन्स सिलिया ये फ्लैजेला के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी उनसे ज़्यादा होती है। सिलिया ये सेल के सरफेस पे रहते हैं, सेल के आउटर सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। There are two types of cilia. First is motile cilia and second is non-motile cilia। मोटाइल सिलिया ये ह्यूमन बींग के लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक और मिडल ईयर पे रहते हैं और उसका फंक्शन होता है दे प्रिवेंट द डस्ट टू मूव एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एक्सेट्रा। तो ये सारे उनके इनके फंक्शंस होते हैं। दैट मीन्स मोटाइल सिलिया के ये सारे फंक्शंस हैं। अब नॉन मोटाइल जो सिलिया होते हैं वो जनरली फाउंड ऑन नियरली एवरी टाइप ऑफ सेल। तो जनरली सभी टाइप के सेल के ऊपर नॉन मोटाइल सिलिया दिखाई देता है और उनका फंक्शन होता है दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द नियर बाय सेल एंड एक्ट एज एंटीना फॉर द सेल। तो सिग्नल कैप्चर करने का काम ये नॉन मोटाइल सिलिया करते हैं। अभी हम फ्लैजेला के बारे में डिस्कस करेंगे।
Flagella are long hair like structure that extend from the plasma membrane. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे फ्लैजेला कहेंगे एंड आर यूज टू मूव एन एंटायर सेल. तो पूरे सेल को मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेला उनकी हेल्प करता है. फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन फ्लैजेलिन. तो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से ये फ्लैजेला बनता है. They help in a locomotion in prokaryotic as well as in eukaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो ये लोकोमोशन के लिए उनकी हेल्प करता है. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का फंक्शन भले ही सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट रहता है. ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला का कैसे होता है इंटरनली. अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसे रहेगा अभी हम उसे डिस्कस करेंगे. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सिलियम एंड फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and their core is called axoneme which possesses a number of microtubules. अब इसका मीनिंग समझने के लिए इस डायग्राम में देखिए. तो सबसे पहला जो सेंटेंस था वो है सिलिया एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये दोनों का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है. और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं. जैसे ये सर्कुलर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दे रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. अब ये समझने के लिए इस डायग्राम में देखिए, अगर समझ लीजिए ये है फ्लैजेला. तो फ्लैजेला के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये पैरेलली अरेंज रहते हैं. मतलब अगर डायग्राम में ऐसे हम निकालें तो ऐसे एक दूसरे के सामने ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे. Axoneme has 9 pair of doublets of radially arranged पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये डबलेट्स के फॉर्म में रहते हैं. दैट मीन्स पेयर के फॉर्म में रहते हैं. अगर इन पेयर्स को हम काउंट करते हैं तो ऐसे 9 पेयर्स रहेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो पेयर को अगर हम काउंट करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर रहेंगे. और सेंट्रली यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 के पेयर में ऐसे यहाँ पे सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे दिखाई देंगे. इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट को 9+2 अरे कहा जाता है. अब 9+2 अरे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल जोड़ी में रहेंगे और जोड़ी को अगर हम काउंट करेंगे वो 9 नंबर में रहेंगे. तो इस वजह से इन्हें 9+2 अरे कहा जाता है. नेक्स्ट है द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज. ये दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ ब्रिज से कनेक्ट है एंड इज इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ. और ये सेंट्रल शीथ के अंदर इनक्लोज रहेंगे. ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये है सेंट्रल शीथ. तो ये सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ के अंदर रहेंगे विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक. दैट मीन्स ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के नीचे वाले पोर्शन में रेडियल स्पोक रहते हैं. तो इस रेडियल स्पोक के साथ ये जो रेड कलर का पोर्शन है दैट मीन्स सेंट्रल शीथ. तो सेंट्रल शीथ का कनेक्शन रेडियल स्पोक के साथ रहेगा और इस वजह से जो अंदर वाला माइक्रोट्यूब्यूल है ये बाहर के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक. Thus there are 9 रेडियल स्पोक. तो कितने रेडियल स्पोक रहेंगे? ऐसे 9 रेडियल स्पोक रहेंगे जो कनेक्टेड रहेंगे सेंट्रल शीथ को. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. तो यहाँ पे देखिए ये जो पेरीफेरल जो बाहर के पोर्शन में माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी एक दूसरे के साथ जो जोड़ी में है जो पेयर में है वो भी एक दूसरे के साथ लिंकर के हेल्प से कनेक्टेड रहेंगे. तो ये होता है सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर. अगर इंटरनली हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर दिखेगा. लास्टली हम सिलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस भी जान लेते हैं. अभी
तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ सिलिया इज़ कंपेरेटिवली मोर, तो इनका नंबर फ्लैजेला के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। सिलिया इज़ यूजुअली शॉर्टर इन लेंथ, अगर लेंथ देखी जाए तो सिलिया की लेंथ फ्लैजेला के कंपैरिजन में शॉर्ट रहेगी और फ्लैजेला ये लॉन्गर लेंथ में रहेगा। बीटिंग पैटर्न ऑफ सिलिया इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्लैजेला में बीटिंग पैटर्न ऑफ फ्लैजेला इन्वॉल्व सर्कुलर एंड वेव लाइक मोशन, तो उनकी मोशन भी हमने डिस्कस कर ली है, तो ये मोशन का पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, तो सिलिया जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में ही दिखाई देता है, बट फ्लैजेला ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है सिलिया आर ऑफ टू टाइप, नॉन मोटाइल सिलिया एंड मोटाइल सिलिया, और फ्लैजेला आर ऑफ थ्री टाइप, फ्लैजेला के थ्री टाइप्स है, जैसे कि बैक्टीरियल फ्लैजेला है, आर्चियल फ्लैजेला है एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला है। जैसे कि स्पर्म सेल में हम दिखाई देता है उसे यूकैरियोटिक फ्लैजेला कहा जाता है। तो फ्लैजेला के थ्री टाइप्स हुए और सिलिया के दो टाइप्स हुए। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।